Good morning, children. Take out your EVS book. Okay. Today we are going to do Unit 5, which is Lovely Planet. Okay. In Unit 5, we are going to do 3 chapters. Lesson 19, which is Our Earth. Okay. Our planet, जिस पे हम लोग रहते हैं बेटा, the planet on which we live is called as Earth. Okay. And lesson 20 is Sky High, and lesson 21 is Plant and Nature. तो बेटा हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब सन का सिस्टम, जिसमें सन है और उसके बाद उसके 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो वो सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो टोटल सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उनमें से जो हमारा अर्थ है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो सन से, जैसे सबसे पहले हमारे जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है जो सन के पास में है, उसका नेम है मरकरी। उसके बाद फिर वीनस आता है, फिर थर्ड नंबर पे हमारा प्लेनेट अर्थ आता है। तो जो लाइफ है वो केवल अभी तक जो मालूम हुआ है उसके हिसाब से केवल अर्थ पे ही लाइफ है, और किसी भी प्लेनेट पर लाइफ नहीं है, ठीक है। कि यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ का कहीं भी पता नहीं है, ठीक है। और अर्थ पे लाइफ क्यों है? क्योंकि अर्थ पे वाटर, एयर ये सब मौजूद है। बाकी सब प्लेनेट पे वाटर और एयर नहीं है, ठीक है। सो लेसन नंबर 19 इज अवर अर्थ। वी लिव ऑन द अर्थ। अवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। इट इज। तो बेटा हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम है अर्थ, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धरती, ठीक है, धरती माता। ओके। तो वी लिव ऑन अर्थ। अवर अर्थ इज मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। और जो हमारा जो लैंड है, हमारा जो अर्थ है, उस पे 70% लगभग बेटा 3/4 हिस्सा, अगर हम अर्थ को डिवाइड कर दे 4 पार्ट्स में, तो 3 पार्ट उसका क्या है? वाटर है। और केवल 1/4 पार्ट, मतलब केवल 1/4 पार्ट उसका आपका लैंड है, जमीन है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई एयर। और अर्थ के चारों तरफ क्या है? एयर है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। तो मोर देन हाफ क्या बेटा? वो करीब 70% हमारे अर्थ का जो हिस्सा है वो समुद्र, पानी से भरा हुआ है, उसमें पानी है, ठीक है। द रेस्ट इज लैंड। बाकी सब हिस्सा जमीन है। वी नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव। हम लोगों को सरवाइव करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है? किसी भी लिविंग बीइंग को, किसी जिसमें भी लाइफ है, उसको क्या चीज चाहिए होता है? उसको फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और एयर चाहिए होता है। तो ये चीजें जरूरी होती हैं लाइफ को फ्लोरिश करने में, मतलब लाइफ के लिए ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं। तो और सोलर सिस्टम में या यूनिवर्स में कहीं और ये चीजें अभी नहीं मिली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अभी तक मतलब जितना ढूंढा गया है उसके हिसाब से और किसी भी प्लेनेट पे ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन क्योंकि हमारे प्लेनेट पे ये सब चीजें हैं तो यहाँ पे लाइफ है, ठीक है। दैट इज वाई वी कैन लिव ऑन अर्थ। इसी इन्हीं की वजह से, क्योंकि वहां पे एयर है, ठीक है, फूड है, वाटर है, इसी इसी के कारण से हम लोग अपने प्लेनेट पे, अर्थ पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। देयर आर वेरियस लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। लैंड फॉर्म्स आर द नेचुरल फीचर्स वी सी अराउंड अस। तो हमारे जो अर्थ है वो पूरा प्लेन तो है नहीं, वो पूरा राउंड शेप में है। और राउंड शेप में भी कहीं पे हिली है, कहीं पे मतलब पथरीला हिस्सा है, कहीं पे बहुत ज्यादा रेत है, रेगिस्तान है, ठीक है। कहीं पे एकदम बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लैंड फॉर्म, इन्हीं सब चीजों को हम लोग अपने लैंड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो डिफरेंट टाइप की है। सम ऑफ द लैंड फॉर्म्स आर प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड वैली। तो कुछ लैंड फॉर्म कैसे हैं, जो जो हमारे जो लैंड है उसकी जो बनावट कह लें या फिर वो किस तरीके की है, तो वो कैसी है? कहीं कहीं पे प्लेन है, मतलब एकदम बराबर समतल है। कहीं कहीं पे हिल है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। कहीं कहीं पे माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, जिसपे स्नो
सर्दियों में एकदम जिसमें बर्फ जमी रहती है, ठीक है। एंड वैली, वैली जो आपकी पहाड़ियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, वैली, ठीक है। तो कहीं कहीं पे वैली है। लैंड विच इज मच हायर देन द प्लेन्स फ्रॉम द हिल्स, फ्रॉम द हिल्स, ठीक है। जो लैंड से, जो प्लेन जो होता है हमारा, वो तो एकदम बराबर जमीन हो गई, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं अपनी सिटी में लखनऊ, तो ये क्या है, ये प्लेन एरिया है, ठीक है। और जो हिल, हिल क्या होता है, हिल थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी हाइट होती है, उसको थोड़ा सा ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, ठीक है। तो लैंड विच इज मच हायर, उसकी जो ऊंचाई होती है वो प्लेन से ज्यादा होती है। फ्रॉम द हिल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स, ठीक है। देखिए इस तरह से बना हुआ है, ये आपका हिल एरिया है। Did you know? From high up in clouds, our earth appears to be blue ball. ठीक है। अगर हम बहुत हाइट से अपने अर्थ को देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है, ब्लू कलर की दिखती है, ब्लू कलर की बॉल जैसी दिखती है। इट लुक्स ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द वाटर ऑन इट। और ये ब्लू कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि जो समुद्र में जो पानी है उसका रंग ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। और हमारा जो थ्री फोर्थ हिस्सा है अर्थ का वो पानी से ही कवर्ड है। देखिए ये जो आपका अर्थ का फोटो बना हुआ है, तो उसमें क्या है, ये जो पूरा ब्लू है ये सब क्या है, ये सब वाटर है। और इसके अलावा जो ये ग्रीन में शो कर रहे हैं ये सब क्या है, ये सब आपका लैंड है, जमीन है। माउंटेन्स आर हायर देन द हिल्स। अब माउंटेन्स कौन से होते हैं, जो हिल होता है वो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, और जो माउंटेन होते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है। वो हिल से बड़े बड़े, हिल से ऊंचे होते हैं। सब माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं, चाहे चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, वहां पे हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, क्योंकि वहां इतनी ठंड पड़ती है। दिस इज वाई इट इज कोल्ड इन द माउंटेन। और इसी कारण, क्योंकि वहां पूरी बर्फ जमी रहती है, इसीलिए वहां पे पूरा ठंड रहता है। A low lying area between two mountains is called valley। अब दो माउंटेन या हिल्स के बीच का जो हिस्सा होता है, जो घाटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घाटी, उसको क्या बोलते हैं, उसे वैली बोला जाता है, ठीक है। लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डिजर्ट। अब कहीं कहीं पे लैंड होता है जो जहाँ पूरा रेत से भरा होता है, वहां पे जमीन दिखती ही नहीं है, केवल रेत रेत दिखता है। तो उस हिस्से को लैंड के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान हिंदी में, ठीक है। वेरी फ्यू पीपुल लिव इन डिजर्ट। बहुत ही कम लोग हैं जो डिजर्ट में रहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो लोग कहाँ पे रहते हैं, वो लोग प्लेन में रहते हैं, ठीक है। और हिली एरिया में या फिर डिजर्ट में, वहां पे फिर कम लोग ही रहते हैं, क्योंकि वहां पे रहना बहुत ही टफ है। वहां लोग पिकनिक मनाने तो जा सकते हैं इंजॉय करने के लिए कुछ दिन के लिए, लेकिन अगर वहां पे रहा जाए तो वहां की लाइफ बहुत टफ होती है। ओके। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज ए है आपका, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ आपके जम्बल्ड वर्ड्स दिए हैं, उनको आपको ठीक करना है। तो जैसे फर्स्ट है आपका ए का HRAFT, सॉरी HRAE, हाँ ये क्या हो जाएगा, EARTH। फर्स्ट वाला आपका है एक्सरसाइज ए में। ये लेसन 19 है, लेसन 19 का ए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, आपका अर्थ, EARTH, अर्थ, ओके। फिर सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, NDAL, ये सीधे और सीधे बन रहा है, LAND, लैंड, लैंड मतलब जमीन आपकी जो है, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा लैंड। फिर थर्ड वन देखिए, थर्ड है आपका, थर्ड वन देखिए आपका, ये PLAINS, प्लेन्स हो जाएगा, जो मतलब बराबर जो जमीन है, समतल, प्लेन्स। फिर फोर्थ है आपका, फोर्थ बहुत इजी, HILLS, हिल्स। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। बिग बी क्या है आपका, आंसर इन वन वर्ड, ठीक है। तो इसका आपको आंसर देना है केवल एक वर्ड में। व्हाट डू वी नीड टू लिव ऑन अर्थ। हमको क्या चाहिए अर्थ पे जीने के लिए। तो हमको क्या क्या चीज चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। लेकिन इसमें हमको एक ही वर्ड में देना है, तो आप एयर एयर लिख दीजिए या वाटर लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमको एक ही वर्ड में
आंसर देना है। तो बी के फर्स्ट को आप लिख दीजिए एयर, ठीक है। वाटर भी लिख सकते हैं, फूड भी लिख सकते हैं। फिर आपका सेकंड, है व्हाट आर द फ्लैट लैंड कॉल्ड, जो समतल जमीन होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स, ठीक है। फिर थर्ड देखिए, थर्ड है आपका विच लैंड इज मच हायर देन द प्लेन्स, प्लेन से थोड़ा सा और हायर कौन सी जमीन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिल्स, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका नेम द लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, दो माउंटेन के बीच में जो गहरा हिस्सा होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग वैली, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना वैली, घाटी, ओके। फिर आपका फिफ्थ है व्हाट इज लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड, जो लैंड पूरा मिट्टी से भरा होता है, रेत से भरा होता है, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिजर्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सी, एक्सरसाइज सी पे। तो सी क्या है, मैच द कॉलम ए, अच्छा मैच द कॉलम्स, आपको कॉलम ए कॉलम बी से मैच करना है, अपना पेंसिल स्केल लेकर के इसे मैच कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसकी बनी है, ये देखिए सन बहुत तेज शाइन कर रहा है, ठीक है। और कांटे कांटे टाइप के पौधे हैं, रेत टाइप का लग रहा है, तो ये क्या है आपका डिजर्ट है, क्योंकि डिजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो प्लांट ज्यादा निकल नहीं पाते हैं, केवल जो वैसे थॉर्न वाले प्लांट होते हैं वही सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनको वाटर की कम जरूरत होती है। तो ये आपके डिजर्ट की पिक्चर है, तो ये आप किससे मैच कर देंगे, उसको आप सीधे यहाँ डिजर्ट से मैच कर दीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड पिक्चर देखिए, ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हिल है यानी कि, तो ये पिक्चर आप कहाँ मैच कर देंगे, ये फर्स्ट नंबर पे जो हिल्स है इस पे मैच कर दीजिएगा। फिर ये देखिए, ये प्लेन एरिया बराबर वाली जमीन है, तो ये आपका कहाँ मैच करेंगे, ये आप प्लेन में मैच कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। फिर ये वाली पिक्चर देखिए, इस पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं स्नो वाले, ठीक है, तो ये कहाँ मैच करेंगे, ये आप यहाँ माउंटेन्स में मैच कर देंगे, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज डी पे, इसमें क्या करना है, सर्किल द करेक्ट आंसर, इसमें आपको जो भी ऑप्शन सही है उसको आपको सर्किल कर देना है। तो डी का फर्स्ट देखिए, अवर अर्थ इज स्क्वायर राउंड इन शेप, तो हमारी जो अर्थ है वो स्क्वायर शेप में है कि राउंड शेप में है, तो हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप है, गोल है ना, तो आप राउंड को सर्किल कर दीजिएगा। फिर सेकंड है मैनी पीपुल लिव ऑन द प्लेन्स डैश माउंटेन्स, कि बहुत सारे लोग कहाँ पे रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, जहाँ समतल जब बराबर जमीन होती है वहां रहते हैं, कि पहाड़ों पे रहते हैं। तो पहाड़ों पे लाइफ बहुत टफ होती है, तो सब लोग ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, तो सेकंड में आप क्या करेंगे, प्लेन्स को सर्किल कर देंगे। फिर थर्ड है आपका फ्यूअर पीपुल लिव इन द प्लेन्स स्लैश हिल्स, कम लोग हिल्स पे या प्लेन में कहाँ पे रहते हैं, कम लोग, तो कम लोग आपके हिल पे रहेंगे, ठीक है। प्लेन में तो बहुत लोग रहते हैं, तो फ्यूअर पीपल लिव इन हिल्स, यहाँ हिल्स पे आप सर्किल कर देंगे। फिर फोर्थ है सम माउंटेन स्लैश डिजर्ट्स आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, कुछ माउंटेन या स्लैश रेगिस्तान डिजर्ट हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, माउंटेन्स, डिजर्ट पे तो रेत होती है पूरा ना, तो यहाँ माउंटेन्स पे सर्किल कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ है आपका लैंड कवर्ड विथ सैंड इज कॉल्ड अ डिजर्ट स्लैश प्लेन्स, जो लैंड जमीन जो होती है जिसपे रेत से भरी होती है उसको हम लोग डिजर्ट कहते हैं या उसको प्लेन कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजर्ट, तो डिजर्ट को यहाँ सर्किल कर देंगे आप। ये आपका लेसन 19 ओवर हो गया। अब हम आते हैं आपके लेसन 20 पे। लेसन 20 का नेम है आपका स्काई हाई, ठीक है, आसमान में मतलब वो काफी ऊंचे, स्काई हाई। गो आउटसाइड एंड लुक एट द स्काई अबव यू, व्हाट डू यू सी, तो ये जो बच्ची है वो क्या बता रही है कि आप बाहर जाइए
घर के बाहर अपने और आसमान की तरफ देखिए, आपको क्या चीज दिखाई देता है। When you see the sky during the daytime, it looks blue in color. अब जब आप दिन के टाइम अगर आप बाहर जाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे डे टाइम में, तो आपको जो स्काई कैसा दिखाई देगा, वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। यू कैन सी द सन एंड द क्लाउड्स ड्यूरिंग द डे टाइम। और हमको क्या दिखाई देता है दिन में, हमको क्लाउड सन दिखाई देता है, ठीक है, और क्लाउड्स दिखाई देते हैं, बादल दिखाई देते हैं। दिस इज द सन, ये पिक्चर किसकी है, सन की पिक्चर। दिस इज द सन, इट इज राउंड इन शेप। और जो सन है वो किस शेप का होता है, वो भी राउंड, जैसे हमारी अर्थ राउंड होती है, मून राउंड होता है, वैसे जो हमारा सन है वो भी राउंड शेप का ही होता है। द सन इज ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो सन क्या है हमारा, वो बहुत ही बड़ी, ह्यूज, बहुत ही बड़ी एक बॉल है, गेंद जैसी है, बहुत ही बड़ी, और बॉल ऑफ फायर, जिसमें पूरे में फायर की बॉल है वो, समझो। इट इज वेरी हॉट। अब जब वो बॉल ऑफ फायर है तो यार इसका मतलब ही है कि वो बहुत गर्म होगी। इट इज वेरी हॉट। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। तो सन से हमको मिलता क्या है, सन से हमको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, और हीट, गर्मी मिलती है, ठीक है। डू यू नो अबाउट द डायरेक्शंस। अब आपको डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि आपको डायरेक्शन के बारे में मालूम है कि नहीं। एट द टाइम ऑफ सनराइज स्टैंड फेसिंग द सन। ठीक है, जब सूर्य भगवान जब उदय होते हैं, जब सन उदय होते हैं मतलब राइज होते हैं, उस टाइम आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं, ठीक है। एकदम मॉर्निंग में 11-12 बजे नहीं, ठीक है। जैसे सुबह जब सन निकलते हैं आपका 6-7 बजे, उस टाइम पे जिस डायरेक्शन में सन निकलते हैं, उस डायरेक्शन की तरफ फेस करके आप खड़े हो जाएं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सनराइज स्टैंड फेसिंग द सन। द डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू इज ईस्ट। जिस डायरेक्शन में सन निकल रहे होते हैं वो हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट, या फिर हिंदी में कहते हैं पूरब दिशा, ठीक है। एंड बिहाइंड यू इज वेस्ट। और जहां से सन निकल रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आपके पीछे हिस्से पे, वो कौन सा डायरेक्शन होता है, वो होता है वेस्ट, यानी कि पश्चिम, ठीक है। मतलब कि जहां पे सन सेट होते हैं, या फिर सन जहां पे डूबते हैं, ठीक है। जहां से सन उदय होते हैं, राइज होते हैं, वो हमारा ईस्ट होता है। और जहां पे हमारे सन सेट होते हैं या डूबते हैं, जहां पे उस वो डायरेक्शन कौन सी होती है, वो हमारी वेस्ट होती है, या फिर पश्चिम दिशा, ठीक है। द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज नॉर्थ। अब जब आप सन की तरफ फेस करके खड़े होंगे मॉर्निंग के टाइम में, जब सन राइज हो रहा है, तो जो आपका लेफ्ट की तरफ जो डायरेक्शन है, लेफ्ट हैंड की तरफ डायरेक्शन जो होगा, वो आपका नॉर्थ होगा। उस वो कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर दिशा, नॉर्थ, ठीक है। एंड टू योर राइट इज साउथ। और जो आपका राइट हैंड होगा, उधर जो डायरेक्शन होगी, जैसे आपने फेस किया है अपना ईस्ट की तरफ, फिर आपका बैक साइड में क्या हो गया, बैक साइड में आपका वेस्ट हो गया। आपके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा हिस्सा हो गया, नॉर्थ या फिर उत्तर। और आपके राइट हैंड साइड में कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ, जिसे हम कहते हैं हिंदी में दक्षिण दिशा। क्लाउड्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द स्काई। और हमें मॉर्निंग में, डे टाइम में या रात हो, क्लाउड्स भी दिखते हैं। दे कैन बी व्हाइट और डार्क इन कलर। तो वो व्हाइट कलर के भी होते हैं और डार्क कलर के, काले रंग के भी होते हैं, डार्क कलर में भी। डार्क क्लाउड्स ब्रिंग रेन। जो डार्क कलर के क्लाउड्स होते हैं, काले काले बादल जो होते हैं, वो क्या लाते हैं, वो बारिश लाते हैं, रेन लाते हैं। एट नाइट द स्काई एट नाइट द स्काई इज डार्क। रात में क्या होता है, अंधेरा होता है। व्हेन द सन सेट्स नाइट फॉल्स। और जब सन सेट हो जाता है, सन जब डूब जाते हैं, तो आपके जो शाम या रात स्टार्ट हो जाती है। एट नाइट यू कैन सी द मून एंड द स्टार्स। और रात में फिर आपको क्या दिखाई देता है, रात में जब आप आसमान, स्काई हाई जो आपके चैप्टर का नेम है, आसमान में ऊपर आप देखते हैं, तो क्या दिखता है, तब हमको मून दिखाई देता है और बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं। दिस इज द मून। ओके, ये पिक्चर किसकी है, ये आपके मून की पिक्चर है। अवर अर्थ हैज ओनली वन मून। हमारे अर्थ का केवल एक मून है। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा मून है, ठीक है। और कुछ प्लैनेट है, जैसे सैटर्न है, उसके बहुत सारे मून है। ओके, तो हमारे जो प्लैनेट अर्थ है उसका केवल एक मून है।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैटेलाइट भी बोलते हैं। और जो मून जो होता है, जैसे हमारा जो प्लेनेट है या और भी जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं। जो मून होता है वो हमारे प्लेनेट के अराउंड चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। द मून इज राउंड इन शेप एंड अपीयर्स वाइट एंड कूल। और मून कैसा है, मून राउंड इन शेप है, गोल है, और वाइट कलर का हमको दिखाई देता है, और कूल, ठंडक, जो हमें शीतलता प्रदान करता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है हमको, एंड कूल। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, वो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है। द मून इज नॉट एज हॉट एज द सन। जो मून है वो सन की तरह हॉट नहीं है, इनफैक्ट उसकी अपनी कोई लाइट होती नहीं, जो सन की लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसी से जो हमारा मून है वो शाइन करता है, ठीक है। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट। और जो उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है वही वो रिफ्लेक्ट करता है, और वही वही लाइट हमारे अर्थ पे रात के टाइम पे पड़ती है, ठीक है। Did you know it takes about 8.5 minutes for sunlight to cover the distance from the sun to the earth? अब जो हमारा सन है वहां से जो लाइट निकलती है वो हमारे अर्थ में पहुंचने में 8.5 मिनट्स, यानी कि 8.5 मिनट से भी ज्यादा, 8.5 मिनट्स लगाती है। मतलब इतना दूर है सन की, वहां से जो लाइट चलती है सन से, वो हमारे अर्थ में पहुंचने में 8.5 मिनट्स का टाइम लगता है। At night you can see many twinkling objects in the sky. अब रात में आप many twinkling object, ट्विंकल ट्विंकल करते हुए आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए बहुत ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। दे आर द स्टार्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग स्टार बोलते हैं। यू कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे। आप दिन के टाइम स्टार्स को नहीं देख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रोशनी होती है और वो छिप जाते हैं, ठीक है। द स्टार्स लुक सो स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। स्टार्स जो हैं वो इतने छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं, ठीक है। लाइक द सन दे टू आर हॉट बॉल्स ऑफ फायर। जैसे सन हमारा हॉट बॉल ऑफ फायर है, वैसे जो स्टार्स होते हैं वो भी हमारे वो भी हॉट बॉल ऑफ फायर होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। इस चक्कर में वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मतलब जैसे आपके जो सन है उससे जो लाइट आने में, जो सन है वो भी बेटा हमारा एक स्टार ही है, लेकिन वो पास है इसलिए इस तरह दिखाई देता है। जो बाकी स्टार्स है वो बहुत दूर है। अब जैसे सन जो से जो लाइट आती है वो हमारे प्लेनेट पे आने में 8.5 मिनट लेती है। उसके अलावा जो हमारा नियरेस्ट स्टार है अर्थ, सन भी एक स्टार है, उसके सन के अलावा जो सबसे नियरेस्ट अर्थ के स्टार है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी करके। उस स्टार से जो लाइट आती है वो हमारे अर्थ पे आने में 1.2 ईयर्स लगाती है। मतलब वो स्टार समझ लो इतने दूर दूर है हमारे अर्थ से, ठीक है। इसीलिए वो हमें केवल टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। आंसर इन वन वर्ड, आपको वन वर्ड में आंसर देना है। विच ऑब्जेक्ट इन द स्काई गिव्स अस हीट एंड लाइट। कौन सा ऑब्जेक्ट स्काई में है जो हमको हीट और लाइट देता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ए का फर्स्ट है, तो कौन सा हो जाएगा, सन, ठीक है। सन हमें क्या देता है, हीट और लाइट। फिर सेकंड देखिए क्या है, विच राउंड ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट। रात में आप कौन से राउंड ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मून, ठीक है। मून हमको बेटा कभी कोई छोटा दिखाई देता है, कभी कभी बड़ा दिखाई, वो क्यों होता है, तो जितने पार्ट पे सन की उसकी लाइट पड़ती है उतना ही पार्ट हमको दिखाई देता है, ठीक है। विच ट्विंकल्स इन द स्काई एट नाइट। कौन ट्विंकल करते हैं, तो वो आपको मालूम है, स्टार्स ट्विंकल्स एट नाइट। फिर फोर्थ देखिए क्या है, व्हाट मूव्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड क्या मूव करता है, तो अर्थ के अराउंड मून मूव करता है, ओके। अब आपका बी एक्सरसाइज, सर्किल द करेक्ट आंसर। इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उनको आपको सर्किल कर देना है। इसमें बी में फर्स्ट देखिए,
द सन डैश मून इज वेरी हॉट, तो इसमें कौन सा हॉट है, आपको मालूम ही सन जो है वो बहुत ही गर्म होता है क्योंकि इसे बॉल ऑफ फायर होता है पूरा ना, तो सन को आप सर्किल कर देंगे, द सन इज वेरी हॉट। फिर सेकंड है द सन सेट्स इन द वेस्ट स्लैश ईस्ट, अब सन किस डायरेक्शन में सेट होता है, डूबता है, ईस्ट में तो वो राइज करता है और वेस्ट में डूबता है, तो वेस्ट को आप सर्किल कर देंगे। फिर थर्ड है आपका द अर्थ हैज ओनली 2/1 मून, अर्थ के कितने 2 मून होते हैं कि 1 मून होते हैं, तो अर्थ के केवल 1 मून होते हैं, तो 1 पे आप सर्किल कर देंगे। फिर सी एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ क्लूज, यहाँ पे कुछ क्लूज दिए उसी के हेल्प से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। अब फर्स्ट है आपका सी का फर्स्ट, द सन इज डैश इन शेप, तो सन किस शेप में है, द सन इज राउंड इन शेप, तो सी का आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, द सन इज राउंड इन शेप, ठीक है। फिर सेकंड देखिए क्या है, सेकंड आपका है व्हेन यू फेस द सन द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज डैश, जब आप सन को फेस करते हैं, सन की तरफ जब सन उदय हो रहा होता है, जब सन राइज हो रहा होता है, द डायरेक्शन टू योर लेफ्ट, इसमें यहाँ कुछ लिखा नहीं लेकिन इसका इनका मीनिंग यही है कि जब सन राइज हो रहा होता है तो डन डायरेक्शन टू योर लेफ्ट इज, तो आपके जो लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होती है, तो लेफ्ट में आपने क्या पढ़ा था, उसमें नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है, उत्तर दिशा होती है। फिर थर्ड देखिए डार्क क्लाउड्स ब्रिंग अस, डार्क क्लाउड्स कहलाते हैं दे ब्रिंग अस रेन। फिर फोर्थ वन क्या है, वी सी मैनी डैश इन द स्काई, वी सी मैनी स्टार्स इन द स्काई। तो ये आपका एकदम छोटा सा चैप्टर था, ये भी ओवर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन 21 प्लांट्स एंड नेचर। वी कैन सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस, ठीक है, हम अपने चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी ग्रीनरी दिखाई देती है, ग्रीनरी मतलब वही हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, और जो भी प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल प्लांट्स, कुछ प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। प्लांट गिव्स अस फूड एंड शेड, प्लांट से हमको मिलता क्या है, उनसे हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है, और शेड मिलता है, छाया मिलती है। प्लांट्स गिव्स अस वुड टू मेक थिंग्स, उससे हमें प्लांट से हमको वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है, ठीक है, जिससे हम कई चीजें बनाते हैं। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड मेक अवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, प्लांट्स क्या होते करते हैं, हमारी एयर को शुद्ध करते हैं, उसको फ्रेश बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो एयर है वो फ्रेश बनती है ना। और प्लांट क्या करते हैं हमारे, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीनरी, जब आप देखो गार्डन देखो या जंगल देखो कहीं पे भी जाओ तो बहुत सारे पेड़ पौधे जब लगे होते हैं तो हमको बहुत सुंदर लगता है, तो दे मेक आवर प्लेनेट अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन, ठीक है। लेट अस लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, तो अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखाए गए हैं। बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स और कॉल्ड ट्री, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीज। दे हैव स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड थिक ब्रांचेस, उसके क्या होती है, खूब मोटी ट्रंक होती है, मोटी उसकी जो मेन जो डाली जो होती है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, वो बहुत ही मोटी होती है और बहुत ही स्ट्रांग होती है, और उसके थिक ब्रांचेस होते हैं, मतलब मोटी मोटी डालियां होती हैं। सम कॉमन ट्रीज आर कोकोनट, नीम, मैंगो एंड गुलमोहर, तो ये कुछ कॉमन ट्रीज के नेम दिए हुए हैं।
फिर ये तो ट्री के बारे में बात हो गया। अब फिर नेक्स्ट है आपका श्रब्स। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो थोड़े छोटे प्लांट्स होते हैं और बुशी होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पतली पतली डालियां होती हैं, खूब सारे लीव्स उसमें निकले होते हैं, ठीक है। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम्स। उनकी जो स्टेम होती हैं वो हार्ड होती हैं और वुडी होती हैं, मतलब उसमें लकड़ी होती है, वुड की होती हैं, वुडी स्टेम्स। रोज, जैस्मीन एंड हिबिस्कस आर सम एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। तो आपका जो रोज का प्लांट होता है, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, या जैस्मिन का जो प्लांट होता है, जो छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी जो जो डालियाँ, वो डंडी, जो मतलब स्टेम जो होती है वो मजबूत होती है, कड़ी सी होती है, और बहुत ही बुशी प्लांट होते हैं वो, ठीक है। वो ये सब हमारा क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड श्रब्स। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक पेपर एंड मेडिसिन। जो प्लांट से ही हमको पेपर, जिसपे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जिसपे हम लोग लिखते हैं, वो पेपर हमारे प्लांट से ही बनता है। और मेडिसिन, हमें कई तरीके की मेडिसिन भी प्लांट से ही मिलती हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, किसकी मदद से? एयर, सनलाइट, सूर्य की रोशनी से, हवा से और पानी से वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फिर अब हम आ गए हर्ब्स पे। हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। हर्ब जो होते हैं वो बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं और उनकी सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम स्टेम होती है, ग्रीन कलर की। कोरिएंडर एंड मिंट आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। तो कोरिएंडर के जो प्लांट होते हैं, जो धनिया जिसे कहते हैं ना हम, वो, और मिंट जो है वो इसके एग्जाम्पल हैं। हर्ब्स के बाद आ गए हम लोग क्लाइंबर्स पे। सम प्लांट्स हैव वेरी वीक स्टेम्स। कुछ प्लांट होते हैं जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत ही वीक होती है, इतनी वीक होती है वो कि वो अपने से खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। वो स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हैं। दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होता है जिसके सहारे वो खड़े हो पाते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन एंड स्वीट पी प्लांट। तो ये आपके क्लाइंबर के एग्जाम्पल हैं। वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, उनको किसी प्लांट का या कुछ डंडी का हम लोग सपोर्ट दे देते हैं, उसके सहारे से। आपको जो पान का प्लांट होता है वो भी उसी के सहारे से वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स टू हैव वेरी वीक स्टेम, है वीक स्टेम। जो क्रीपर्स होते हैं उनकी भी जो स्टेम होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, ठीक है, लाइक क्लाइंबर, क्लाइंबर की तरह ही। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। लेकिन वो किसी चीज पे चढ़ते नहीं है, वो जमीन पर ही फैल जाते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स आर द वाटरमेलन एंड पंपकिन प्लांट। तो जो वाटरमेलन होता है आपका और जो पंपकिन प्लांट होता है वो किसके एग्जाम्पल है? क्रीपर्स के। ये जमीन में ही फैल जाते हैं। पंपकिन आपका कद्दू, वाटरमेलन तरबूज ना। मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो तमाम जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर निकलते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। वी शुड नेवर कट अ ट्री विदाउट रीजन। ओके, वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज वेन एवर वी कैन। तो हमको बिना किसी कारण से किसी भी ट्री को कट नहीं करना चाहिए, और जहां तक हो सके नए नए प्लांट्स, नए नए ट्री प्लांट करने चाहिए, ठीक है। उससे हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है, ठीक है, पोल्यूशन कम होगा। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। जो फ्लावर्स हैं वो अक्सर करके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम। और फ्रूट्स में क्या होता है? उसके अंदर सीड्स होती हैं, बीज होते हैं। ईच सीड कैरी अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। हर सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, मतलब उसमें उसमें शक्ति होती है हर सीड में, हर बीज में, कि उसमें से एक और प्लांट तैयार हो जाए। These seeds can grow when it gets food, air, water and sunlight। ये जब सीड कब ग्रो करता है? जब इनको हम मिट्टी में डाल देते हैं तो ये फूड, एयर, वाटर और सनलाइट इनको मिल जाता है, तो ये फिर से, ये बीज होते हैं, ये फिर से ग्रो कर जाते हैं प्लांट में।
तो देखिए यहाँ पे एक बीज मिट्टी में पड़ा, उसमें पानी डाल दिया, फिर धीरे से इस तरह से हुआ, ठीक है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो रूट अंदर गई, और ऊपर एक, ऊपर जो निकल आता है उसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है। ऊपर ऐसे निकल आया, फिर नीचे भी जड़ मजबूत हो गई और ऊपर में भी ये पूरा प्लांट तैयार हो गया। विद इस पे सनलाइट पड़ती है, वाटर मिला है, और मिट्टी में उसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसे हम खाद वाद जब डालते हैं तो उससे प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, एयर मिल गई। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट विच टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, आपको उनके नेम लिखने हैं, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज ए का फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट आपका ट्री है। फर्स्ट पिक्चर किसकी है? ट्री की। फिर सेकंड आपका क्या है? सेकंड ये आपका क्रीपर है, ठीक है, वाटरमेलन का प्लांट है। फिर थर्ड आपका ये पिक्चर जो है वो क्लाइंबर की बनी हुई है, ठीक है। जो फोर्थ पिक्चर है बेटा आपकी, ये आपकी उसकी हमें लग रहा है कोरिएंडर की है, ये आपकी हर्ब की पिक्चर है। सेम पिक्चर देखिए यहाँ पे बनी हुई है ना, तो ये हर्ब की पिक्चर है। फोर्थ आपका हो जाएगा हर्ब्स। अब भी देखिए, सर्किल द करेक्ट आंसर। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग स्लैश वीक ट्रंक एंड ब्रांचेस। जो ट्री के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ट्रंक और ब्रांच होते हैं कि वीक ट्रंक और ब्रांच होते हैं? तो उसके ट्री के स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग को आप सर्किल कर देंगे। फिर सेकंड है आपका shrubs herbs आर स्मॉल एंड बसी एंड बुशी प्लांट्स। तो shrubs में आपने देखा था दे आर बुशी प्लांट्स ना, तो shrubs को यहाँ पे सर्किल कर देंगे। shrubs आर shrubs आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट। फिर जिसके एग्जाम्पल कौन से थे? रोज, जैस्मीन, ठीक है, ये सब उसके एग्जाम्पल थे। फिर थर्ड है आपका कोरिएंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री स्लैश हर्ब। तो कोरिएंडर आपका किसका एग्जाम्पल है? वो हर्ब का एग्जाम्पल था, ट्री का एग्जाम्पल तो था नहीं ना, हर्ब। हर्ब पे आप सर्किल कर देंगे। फोर्थ आपका क्लाइंबर स्लैश क्लीपर्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। तो क्लाइंबर या क्रीपर को सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब अप करने के लिए। तो क्रीपर तो जमीन पे फैलता है, सपोर्ट किसे चाहिए होता है? क्लाइंबर्स को। क्लाइंबर चढ़ता है ना, तो क्लाइंबर पे आप सर्किल कर देंगे। फिर क्रीपर स्लैश क्लाइंबर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। तो अलोंग द ग्राउंड कौन सा प्लांट ग्रो करते हैं? क्रीपर्स होते हैं। क्लाइंबर तो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्रीपर पे सर्किल कर देंगे। फिर हमारी एक्सरसाइज सी आ गई, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज। अच्छा, ये क्रॉसवर्ड हमको दिया गया है, इसको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, कुछ हिंट दिए हुए हैं, उन्हीं की हेल्प से हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट आपका अप टू डाउन ऐसे एरो बनाया है। प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। तो यहाँ देखिए, प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम किसकी होती है? हर्ब्स की। हर्ब्स की कैसी स्टेम होती है? सॉफ्ट ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? HERB, हर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे आप यहाँ पे इस तरह दिया हुआ ना, ये आपकी एक्सरसाइज सी है। सी का फर्स्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा? HERB, हर्ब, अप टू डाउन, इसको आप हर्ब लिख लेंगे। HERB, हर्ब। फिर सेकंड है आपका, ये आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा, देखिए एरो बना हुआ है। दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये अलोंग द जमीन पे फैल जाते हैं, अलोंग द ग्राउंड। तो ये क्या हो गया आपके सेकंड वाला? देखिए ये आपका क्या हो गया? क्रीपर, ठीक है। CREE, ये आपका आ जाएगा CR इस पे आप क्रीपर लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड है। फिर आपका थर्ड है। थर्ड फिर आपका लेफ्ट टू राइट है,
स्मॉल एंड बुशी प्लांट। स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स कौन से होते हैं? सर्ब्स, जो रोज वगैरह हमने पढ़े थे ना, तो वो क्या कहलाते हैं? सर्ब्स। तो वो कहाँ यहाँ पे आ जाएगा थर्ड आपका, SHRUB, श्रब। ठीक है, इसमें आपको आर किसका लेना है? ये आपका क्लाइंबर। सेकंड क्रीपर। इसमें बेटा देखिएगा सी में आपके दो हैं। एक तो ये है दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, तो आपने यहां से क्रीपर कर दिया। और एक आपका अप टू डाउन भी है, दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका क्लाइंबर हो जाएगा। ये अप टू डाउन ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंबर हो जाएगा। तो इसी सी को आप बोलेंगे, जो क्रीपर वाला सी है, इसी में आप क्लाइंबर कर देंगे। CLIMBER, ये आपका क्या हो गया? क्लाइंबर। ठीक है, तो सेकंड के आपके दो होगा, एक लेफ्ट टू राइट, एक अप टू डाउन। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? थर्ड, स्मॉल एंड बुशी प्लांट। स्मॉल एंड बुशी प्लांट क्या थे आपके? श्रब। तो वो आपने लिख ही लिया था, श्रब। तो थर्ड का क्या है आपका? स्मॉल एंड बुशी प्लांट। तो इसको आप थर्ड को लेफ्ट टू राइट ऐसे SHRUB, श्रब लिख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वो एक्सरसाइज क्या है? वो फन टू डू है, ये आपको करना है। देखिए क्या करना है। विजिट अ पार्क और गार्डन विथ योर टीचर। कलेक्ट 5 different types of leaves and flowers. Find their names. Dry them and paste them in your scrapbook. Also write their name. तो आपको क्या करना है बेटा? आपको किसी पार्क या गार्डन में जाना है, वहां पे 5 different types of leaves लेनी है और 5 different types of flowers लेने हैं। उसके बाद अपने स्क्रैप बुक या कहीं चार्ट पेपर में उसको पेस्ट कर दीजिएगा। कुछ दिन बाद वो सूख जाएगा। साथ में उसके साथ में आपको उन लीव्स, किस प्लांट की लीव्स है उनके नेम लिखने हैं, और किस कौन से फ्लावर हैं उनके आपको फिर नेम भी लिखने हैं। तो ये आप एक्टिविटी कीजिएगा। ठीक है, ये चार्ट पेपर में कर लीजिएगा इसको। उनके नेम अपने पेरेंट्स की हेल्प से उनको उनके नेम फाइंड कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। टेक एन एम्प्टी कैन और प्लास्टिक कंटेनर, फिल इट अप विथ सॉयल, पुट सम बीन्स और पी सीड्स इन द सॉयल, वाटर द सॉयल, वेट फॉर 2 or 3 days, सी हाउ द बेबी प्लांट ग्रोज आउट ऑफ द सीड। तो आपको क्या करना है? एक छोटा सा पॉट लेना, प्लास्टिक का या किसी चीज का भी कंटेनर, उसमें नीचे आप एक होल कर दीजिएगा। उसमें थोड़ा सी सॉयल, मिट्टी डालना है, और उसमें एक आपको सीड उसमें डाल देनी है। फिर उसे धीरे धीरे आपको क्या करना है? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी डालना है, कि उसमें बहुत ज्यादा नहीं, कि बस गीला रहे। और 3-4 डेज वेट कीजिए, तो उसमें से फिर प्लांट निकल आएगा। उसको देखिए फिर उसमें कैसे निकलता है। ठीक है बेटा? बेटा आपके ये वाला चैप्टर ओवर हो गया। ठीक है, ओके बेटा, बाय, टेक केयर।